ये करेंगे हम। हाँ, रीजनिंग में ब्लड रिलेशन आज पढ़ेंगे। अब इस टॉपिक में ना 3 टाइप का सवाल आता है। कितने टाइप के? 3 टाइप के क्वेश्चन बनेंगे। सर पहला होगा आपका कि पजल फॉर्म का क्वेश्चन दिया जाएगा। दूसरा आपको पॉइंटिंग फॉर्म का क्वेश्चन दिया जाएगा। और तीसरा होगा कोडेड रिलेशन दिया जाएगा। मतलब ये ब्लड रिलेशन में 3 ही प्रकार है, यही परीक्षा में आते हैं। ढेर सारी जानकारी दिया जाता है, उसको पजल फॉर्म वाला कहते हैं। ढेर सारी जो जानकारी दिया जाता है वो आपका पजल फॉर्म का है। और कोई किसी को इशारा करके बताता है, देखा होगा आपने, वो पॉइंटिंग फॉर्म का है। और कोड करके बुलाया जाता है कि $A का अर्थ है ए बी का पिता है, ये कोडेड रिलेशन हो जाता है। यही 3 तरह के सवाल मिलेंगे। ठीक, इन तीनों में से कोई भी सवाल का अगर आप एक बार में आंसर करना चाहते हैं, आपको कुछ बात ध्यान रखना है। ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हल करने के लिए आपको मुख्य बात क्या ध्यान रखना है? सबसे पहला बात कि सर अगर पुरुष होगा मेल, तो हम इस मेल को रखेंगे ट्रायंगल में। भाई एक पहचान होनी चाहिए ना मेल फीमेल की। और अगर हमारे क्वेश्चन में महिला का जिक्र होगा फीमेल का, तो हम फीमेल को रखेंगे सर्किल में। अपना अपना नोटेशन होता है सबका। तो मेल को किस में रखेंगे? ट्रायंगल में। फीमेल को किस में रखेंगे? सर्किल में। यानी अगर हम ब्लड रिलेशन का सवाल बना रहे हैं और किसी को सर्किल के अंदर रख दिए, इसका मतलब वो क्या है? फीमेल। और अगर ट्रायंगल के अंदर रख दिए तो वो क्या है? मेल। पहला बात ये ध्यान रखना। दूसरा, आप जब सवाल हल करेंगे, चाहे आप चाहे हम हल करें, आप या मैं, कोई भी हल कर रहे हैं, तो आपका या मेरा, मान लो मैं सवाल हल कर रहा हूं, तो ये स्थान मेरा अगर है, ये प्लेन पे यहां मैं हूं, तो मेरे जो पिताजी होंगे वो मुझसे पहले के जनरेशन। हम अपने पिताजी को हमेशा अपने आगे रखेंगे, संस्कार भी यही कहता है। इनके जो पिताजी होंगे वो मेरे लिए क्या है? दादा। इनके जो पिताजी होंगे क्या वो परदादा? समझना बातों को। ये आप हैं। अगर आप हैं तो आपके समकालीन जो हैं कौन कौन? आपका भाई, आपकी बहन, हाँ, और आपके कौन है? वो पति पत्नी। ये सब क्या है? अगर आप मेल हैं तो आपकी पत्नी आपके समकालीन, अगर आप फीमेल हैं तो आपका पति आपके समकालीन। ये सब एक जनरेशन, आपका साला साली, है, ये सब एक साथ है। लेकिन जैसे ही ऊपर जाएंगे तो पिताजी का जनरेशन होगा। अब पिताजी के समकालीन कौन कौन है? सर, माँ, चाचा, चाची, हाँ, ये सब जितना है, मामा, मामी, हाँ, मौसा, मौसी, फुआ, फूफा, जितना भी है ये सब एक साथ। अच्छा, इनके ऊपर जाएंगे तो दादा, दादी, नाना, नानी। समझ रहे बातों को? भाई अपना अपना इनका जनरेशन गैप है, हम जनरेशन वाइज स्थान देंगे। परदादा, परदादी, परनाना, परनानी, ये सब समझ रहे हैं? हाँ, ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर, ग्रेट ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, ग्रैंडफादर, ग्रैंडमदर, फादर, मदर, अंकल, आंट, अंकल, ये सब जो है आप देख लीजिएगा किधर रहेगा। अच्छा, आप थे तो आपके बाद कौन जनरेशन आएगा? आपका बेटा बेटी। तो आपका बेटा बेटी कहां रहेगा? आपके नीचे। कितनों पढ़ के डीएम बन जाए लेकिन रहेगा आपके नीचे। समझ रहे बात को? आपका भतीजा, भतीजी, सब कहां रहेंगे? आपके भगिना, भगिनी। समझ रहे हैं ना सर? हाँ, ये बहुत जरूरी है। अच्छा, इनके नीचे कौन होगा? आपको तो सर मैं था, मेरा बेटा है, क्या मेरे बेटा का बेटा, यानी नाती, पोता, नतनी, है, ये सब
सब इधर है। ये जेनरेशन का कहानी है। यानी आप अपने आप को देखिए, आपके ऊपर पिताजी, उनके ऊपर दादा, उनके ऊपर परदादा, आपके नीचे बेटा बेटी, भतीजा भतीजी, ओकरे नीचे हाँ नाती नतनी, पोता पोती, ये सब होता है। समझ रहे हैं बात को? तो आप कहोगे सर ये हमको गैप, जनरेशन गैप रखना है। जैसे थोड़ा समझना, मान लो कि एग्जांपल ले रहा हूं मैं, भाई इनका इस्तेमाल कैसे करना है ये भी आपको सीखना है, तभी ब्लड रिलेशन का कोई भी सवाल हम इजीली करने वाले हैं। मान लो एक सेंटेंस लिखा है, ए इज फादर ऑफ बी। ए बी का पिता है, ए बी का पिता है। तो हम कैसे यूज करने वाले हैं? ये ट्रायंगल सर्किल हुआ या ये जनरेशन वाली बात हुई, कैसे यूज करेंगे इसको? तो आप कहोगे सर हम सेंटेंस को पढ़ रहे हैं, लिखा है ए बी का पिता है, यानी बी का एक फादर है, उसका नाम क्या है? ए। ये बताओ बी का फादर ऊपर होगा कि नीचे? आपको पिताजी ऊपर रहते हैं इसलिए ए ऊपर हो गया। और ए क्या है? पिता। पिता का मतलब मेल की फीमेल? मेल। तो क्या ए को ट्रायंगल में रख देंगे? अच्छा बताओ बी का जनरेशन इस लाइन से क्लियर है क्या? अगर ए पिता है तो बी क्या है ये आपको पता है क्या? नहीं पता है ना कि बेटा है कि बेटी है, तो छोड़ दीजिएगा, इसका कुछ मत लिखिए। अगर मेल होगा तो ट्रायंगल में, फीमेल होता तो सर्किल में। परंतु इतने से तो जानकारी नहीं है ना कि ए बेटा होगा कि बेटी, इसलिए ऐसी छोड़ दीजिए। समझ में आ रहा है बात? थोड़ा देर तक आपको देखना है, बस कुछ नहीं करना है। ए बी की मां है, मान लो मैंने ऐसे लिखा, और मुझे इसको ऐसे बनाना है, फैमिली ट्री बनाना है। तो आप कैसे बनाने वाले हो? सर बी की मां ए है, क्या ए ऊपर बी नीचे और ए सर्किल में? क्या बी को कुछ सर्किल ट्रायंगल दें? आपको बी का जेंडर नहीं क्लियर है इसलिए आप नहीं दे सकते। ठीक, एक और वाक्य लिखते हैं, ए बी का भाई है। इसको कैसे हम लोग बनाएंगे? क्या ये दोनों एक ही जनरेशन के हैं, भाई हैं? तो जब एक ही जनरेशन के हैं तो आप दोनों को एक साथ लिख लीजिए ऐसे। अच्छा बताओ भाई कौन है? ए। तो ए कंफर्म है कि ट्रायंगल में होगा, लेकिन बी कंफर्म है कि भाई है कि बहन है, इसलिए उसको ऐसे ही छोड़ देंगे। समझ रहे बात को? एक और एग्जांपल लेते हैं, ए बी का भाई है और बी ए की बहन है। मैं कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपको दे दिया। अब इसका आप कैसे बनाएंगे वो फैमिली ट्री? आप कहोगे ए बी का भाई है, बी ए की बहन है, क्या ये लोग एक साथ रहेंगे? भाई बहनें एक साथ रहते हैं। आप कहोगे हम दोनों को पहले एक साथ लिख लेंगे, ऐसे एक साथ लिख लिए। इसके बाद जो भाई होगा वो ट्रायंगल में होगा, जो बहन होगी वो सर्किल में। तो बताओ ए भाई है कि बी भाई है? ए मेल है तो ट्रायंगल में, और बी फीमेल है तो सर्किल। यानी इसका ऐसे बनाएंगे। एक और सेंटेंस में लिख रहा हूं, ए बी का पति है, पिता नहीं पति। क्या पहले ये बताओ दोनों साथ साथ होंगे कि ऊपर नीचे होंगे? साथ साथ होंगे। तुम कहोगे पति पत्नी सब एक साथ होते हैं, तो हम लोग पहले एक साथ लिख लेंगे। ये बताओ पति कौन है? यानी वो मेल है, और मेल को किस में रखते हैं? ट्रायंगल में। तो बताओ बी क्या है? अब बी को छोड़ दे कि सर्किल में रख दे? आप कहोगे सर जी ये कंफर्म है कि अगर ए पति है तो बी पत्नी ही होगी, वो उसका पति थोड़े हो जाएगा, पति पति थोड़े हो जाएगा। एक मेल है, तो यहां पे नहीं क्लियर था कि सर बी बहन होगा कि भाई। भाई बहनों को भाई होता है और भाइयों के भाई होता है, लेकिन पति का पति थोड़े होता है, पति का तो पत्नी होता है। इसलिए बी कंफर्म है कि सर्किल में। लेकिन जैसे बनाया तो क्या ये दोनों एक जैसा हो गया? तो इनको तो हम कुछ नहीं करेंगे,
इनको हम बांध के रखेंगे प्लस के साथ। मियाँ बीवी हैं, छूटे ना उनका रिश्ता, नहीं तो एक के जैसा हो जाएगा दोनों। तो बस एक जरा सा खाली बदलाव कि सर केवल हस्बैंड वाइफ के बीच में हम क्या लगा लेते हैं प्लस, बाकी कहीं अलग प्लस नहीं लगाने वाले हैं। खाली किससे काम चलाएंगे, ट्रायंगल और सर्किल से। तो कुछ बात समझ में आया कैसे यूज करना है, थोड़ा इसको नोट करो फिर आगे बढ़ो। हाँ हाँ, ये वाला जिया, ग्रैंडफादर वाला। हम बोले ही थे कि हमारे सिलेबस में ऊपर नहीं चलता है, दादा वाला ग्रैंडफादर है ना, ब्लड रिलेशन जीएफ के साथ नहीं होता है। ये ए बी का दादा है, बना के दिखाओ। हाँ तो आप बना, मैंने लिखा ए बी का दादा है, तो आप कहोगे सर बी के पिताजी ही दादा होंगे, ऐसे बी के पिताजी दादा, और वो दादा कौन था, ऐसे बनाएंगे आप। लिख रहा हूं मैं, आप बताना। ए बी की दादी है, बना लो आप भी। हाँ फट से लिख लो, ए बी की दादी है, और बना के दिखाओ। बन गया। सर बी के पापा की मम्मी है ए, तभी ना दादी है। बी के पापा की मम्मी वही के ना दादी कह जाला। ए बी का नाना है, ना? ये ठीक है, चले हाँ? ये बनाओ, ए बी का नाना है, ये भी बना दिए। कैसे, नाना किसको कहते हैं, मम्मी के पापा को। तो तुम बी की एक मम्मी बना लो, मम्मी जस्ट ऊपर रहेंगी सर्किल में। अब मम्मी के पापा, क्या ये ए है, ऐसे बनाना है आपको। आपके मन में अगर ऐसा चल रहा होगा कि सर जी हम बी के पापा बनाएंगे, अब पापा की वाइफ बनाएंगे जो कि मम्मी हो जाएंगी, अब मम्मी के पापा बनाएंगे जो कि नाना हो जाएंगे, तो भी कोई दिक्कत नहीं। आप पापा के पत्नी के पापा, उन्हीं को नाना कहते हैं, या डायरेक्ट मम्मी के पापा, इन्हीं को नाना कहते हैं। हाँ अच्छा, बी ए में कंफ्यूजन है, बी ए की नानी है, इसका बना के देखो। बी ए की नानी है, हाँ आदत नहीं लगाना चाहिए, ए हमेशा ऊपरे रहेगा, आपको पढ़ना है। तो आप कहोगे ए की नानी, यानी ए के मम्मी की मम्मी है बी, क्यों, माँ के माँ को नानी कहते हैं, तो नानी इस बार कौन थी, बी, यानी ऊपर कौन है, बी, और नीचे ए। ये हमेशा ध्यान रखिएगा, ठीक है। और एक, ए बी का चाचा है, थोड़ा सावधानी से करिएगा। हाँ ए बी का चाचा है, ए बी का चाचा है, बहुत अच्छा। कहोगे चाचा होते हैं पापा के भाई, तो बी का पापा अगर यहां पे है, इसका भाई है ए, ऐसे हम बना लेंगे बी का। जस्ट ऊपर नहीं रख देना, जस्ट ऊपर तो अधिकार है मम्मी पापा को रहने का, आपके तुरंत ऊपर कौन रहेगा, माँ या पिताजी, आपके सर पे बैठने का अधिकार केवल उनको दिया जाएगा। चाचा चाची मामा मामी दाएं बाएं रहेंगे उनके, वो नहीं बैठेंगे हमारे सर पे। समझ में आ रहा है बात। हाँ भावनाओं में बढ़ के ऐसे अगर बना दिए तो भाई चाचा कम पापा ज्यादा हो गया, मतलब पापा वाला था ना ये केस, ऐसे नहीं बना देना। चलो ए बी का मामा है, ये बना। मामा कहाँ होते हैं, कौन होते हैं,
मम्मी का भाई। ये मम्मी पापा कहाँ रहते हैं? हमारे सर पे रहते हैं। तो पहले बी का मम्मी बनाइए और मम्मी का भाई मामा, बगल में हो जाएगा। ऐसे बना, माँ के भाई को मामा का। ठीक है, इधर हो गया आपका सर। आप बनाइएगा जरूर, अगर आलस से करिएगा तो आप सवाल में फंसिएगा। अभी मैं सवाल भी कराऊंगा, इसलिए बनाइएगा जरूर जो मैं लिखूंगा। ए बी का ससुर है। ससुर समझते हैं? हाँ, ए बी का ससुर है। बन गया। तो आप अगर बी है तो आपका ससुर ए है। तो आप में ना दो लोग हैं, पुरुष और महिला। यदि आप अपने आप को पुरुष समझते हैं कि नहीं पता नहीं अगर आप अपने आप को पुरुष समझते हैं तो आप कहिएगा आपका ससुर कौन होगा? सर, हमरे बीबी का पापा। आप अगर पुरुष समझते हैं तो आपकी पत्नी का पिताजी। तो आप कहोगे अगर बी पुरुष है तो इसकी वाइफ का जो पिताजी है वो ए है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि बी अपने आप को महिला समझती हो। क्यों? क्योंकि सर इस सवाल में बी का जेंडर नहीं क्लियर है। तो आप कहोगे सर एक फिगर तो ये भी बन सकता है हमारा, या सर एक फिगर ये बन सकता है कि अगर बी महिला होगी तब तो इसके हस्बैंड का फादर होगा ये। तो इस एक लाइन का दो दो फिगर बन सकता है। कब तक? जब तक बी का जेंडर क्लियर ना हो। ये दोनों पे सोचना है। समझ गए बात? हाँ, कौन एगो बना के काम नहीं चला सकते आप। अगर डिटेल इंफॉर्मेशन है कि भाई मैं लिख रहा हूं एक, ये पूरा कंप्लीट जानकारी दिया जाए कि ए बी की सास है और बी ए का या की दामाद है। ऐसे कंप्लीट जानकारी दिया कि ए बी की सास है। की आका से मत देखिएगा कि की का लिखले हुआ स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग, अल्लाह इसे दोनों लिख दिया कि ए बी की सास है, बी ए का दामाद है या की दामाद है। ये मैं कंफ्यूजन में छोड़ दिया। कितने बच्चे कहते का लिखा है एक मतलब ये मेल होगा, की लिखा है मतलब फीमेल। ऐसा कुछ नहीं है, आपको रिश्ता पकड़ना है। बना दिए फिगर? बहुत अच्छा। ए बी की सास है और बी ए का दामाद। क्या बी कंफर्म मेल है? अगर बी मेल है तो भाई बी की सास के पास जाना है। तो बी अपने सास के पास कैसे पहुंचेगा? कहेगा हम अपने पत्नी के पास चलें, अब पत्नी के अम्मा के पास चलें। क्या यही ए है? बी के पत्नी की मां क्या बी की सास हो जाएगी? और क्या अगर ये सास है तो इसके बेटी का पति क्या इसका दामाद हो जाएगा? तो इस इतना सेंटेंस जो था कंप्लीट जानकारी था, इसीलिए खाली एगो फिगर बनेगा। ये दोनों में से एगो बनेगा। बहू हो जाता तो क्या ये वाला फिगर बन जाता? फिर से समझिए, ये बताइए, बोला है ए बी की सास है, हाँ? अब बी ए का दामाद है। तो इनमें
ए के बारे में बताया गया है किससे तुलना करके? बी से। तो अगर तुमको सवाल समझने में दिक्कत है तो तुम अपने आप को बी समझो, हाँ थोड़ी देर के लिए दामाद बन जाओ किसी का। अगर तुम बी हो तो तुम्हारी सास कौन है? ए, और तुम ए का क्या हो? दामाद। तो अगर आप दामाद हो तो क्या आप मेल हो? हाँ चलो मेल हो गया। आपको कहां जाना है? अपने सास के पास, क्योंकि आपकी सास का नाम क्या है? ए। आपकी सास कहां होगी, कैसे मिलेगी? आपके गांव में तो नहीं होगी, आपके घर में नहीं। ये सास ससुर साला साली ये सब किधर होते हैं? सर पत्नी वाला रिलेशन। आपके अभी आपका नए है सब, तो भैया भैया की शादी हुआ होगा ना, तो भैया का सास ससुर कहां होते हैं? भैया के पत्नी वाले रिलेशन में हो। आपका भी ससुर है, ठीक है। तब तो और अच्छा बात है। आप कहोगे जाना है हमको अपने सास के पास, तो क्या ये जो बी है इसकी एक पत्नी, सास किसको कहते हैं? पत्नी के मां को सास कहते हैं, जो सही से ना रहने पे सास रोक देती है। हाँ सास रोक देती है, तो इसको समझ लो अच्छा से। पत्नी के मां, पत्नी की मां कहां होगी? ऊपर। इसका नाम क्या था सास का? घबरा मत, एगो और लिख रहे एग्जाम पर। सास ससुर में तुम कंफ्यूजन हो गया ना? अच्छा, अच्छे से नहीं बन पा रहा, अभी अच्छे से बनाना। अब इसके लिए शादी करना पड़ेगा है? तब हो चुकल नौकरी। ये पहले शादी करेंगे तब ब्लड रिलेशन का सवाल बनाएंगे, ऐसा थोड़े होता है। एक और लिख रहा हूं मैं। ए बी का, ए बी का या की, का या की से नहीं मतलब है, साला है। साला समझते हैं? ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ। बताओ तो कैसे बनाओगे? ए बी का साला है, ए बी का साला है, ब्रदर इन लॉ। ये सब बना लीजिएगा, ब्लड हो जाएगा आपका। बना दिए ना? कैसे? सर बी का साला ए है, साला कहां मिलता है? पत्नी के भाई को। आप कहोगे बी की पत्नी, इसका मतलब बी एक मेल कैंडिडेट है, मेल का ही पत्नी होगा, और पत्नी के भाई बगल में ही रहेंगे, और इनका नाम क्या है? ए। तो ऐसे बनाओगे आप, ए बी का साला। क्या बनाए थे ऐसे? ऐसे आपका आंसर। ये साली होती तो क्या ये सर्किल में होती? अगर बोला जाए ए बी की साली है, क्या ए सर्किल में हो जाएगी? पत्नी के बहन को साली और पत्नी के भाई को साला। अगला दे रहा हूं मैं, ए बी का जीजा है, ब्रदर इन लॉ। ये भी है, जानबूझ के लिख रहा हूं हिंदी में, ताकि ब्रदर इन लॉ मतलब जीजा साला सब हो जाता है, तो हम कंफर्म हो जाएंगे कि जीजा है तो आप बने। कर दिए? सर जीजा किसको बोलते हैं? बहन के पति को, यानी बी की बहन और इसका पति कौन है? ए। अब बी का तो जेंडर नहीं ना पता कि मेल है कि फीमेल, अगर फीमेल होगी तो सर्किल में, मेल होगा तो इसको छोड़ देंगे ऐसे। क्या बी को ट्रायंगल में रख दें? आपको नहीं पता है कि बी इनके खातिर कहा। अच्छा ये बताओ, अगर ए बी का जीजा है तो बी ए का कौन? तो आप कहोगे सर इनके पत्नी की बहन होगी तो साली,
अगर पत्नी का भाई होगा तो साला, दोनों में से कुछ भी हो सकता है। और एक समस्या ये भी आता है कि सर हमको पहचानने में दिक्कत होता है जब सवाल पूछता है तो, जैसे मान लो मैं कुछ ऐसे लिख रहा हूं एग्जाम्पल, ऐसे एक मैंने लैंग्वेज था उसको पढ़ा तो ऐसे फैमिली ट्री बना दिया। अब मैं प्रश्न पूछ रहा हूं कि ए डी से किस प्रकार संबंधित है। दो सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे। पहला, ए डी से किस प्रकार संबंधित है, या इसी बात को और कैसे पूछा जा सकता है कि ए का डी से क्या रिश्ता है। समझ रहे बात को? तो ए डी से किस प्रकार संबंधित है, चाहे ये बात पूछा जाए या पूछा जाए ए का डी से क्या संबंध है या क्या रिश्ता है, तो आपको दोनों एक ही प्रश्न है और एक ही प्रश्न है, तो आपको यह देखना है कि किसके बारे में पूछा जा रहा है, ए के बारे में। किससे तुलना करके, डी से। तो मुझे डी से जाना है कहां तक, ए तक, ऐसे जाना है। तो आप कहोगे चलो जाते हैं, क्या इनकी मां का भाई मामा, अब मामा के पिताजी नाना, तो क्या इस प्रश्न का जवाब नाना है? समझ रहे बात को? है? देखो प्रश्न पूछा है ना, ए का डी से क्या संबंध है या ए डी से किस प्रकार संबंधित है, इन्हीं दोनों में से कौन है वो रहेगा आपके। तो ये जब रहता है तो लोग को समझ में नहीं आता कि गुरुजी डी का बताएं कि ए का बताएं। तो मैं आपको समझा रहा हूं कि जब ये लिखा हुआ रहेगा कि ए डी से किस प्रकार संबंधित है, इसका मतलब क्या हुआ, ए का डी से क्या रिश्ता है, यानी कि ए के बारे में बताना है। किससे जोड़ के, डी से। तो आप कहां से कहां जाओगे, सर डी से चलेंगे किस कहां तक, ए तक। इसीलिए मैंने एरो ऐसा बनाया है कि हम लोग डी से शुरू करेंगे, कहां आएंगे, ए तक। चलो ढूंढते हैं। डी के ऊपर, भाई ऊपर रहने का अधिकार किसको है, माँ या पिता को। तो ये सर्किल में है तो कौन कहलाएगी, माँ, यानी डी की माँ। बगल में कौन है, सर बगल में अगर ट्रायंगल है तो भाई रहेगा, तो माँ का भाई। हम ऊपर किसको रहने का अधिकार है, अगर ट्रायंगल में है तो पिताजी, तो मामा का पिता, मामा के पिताजी को नाना, इसलिए आंसर नाना है। दादा बोल रहे थे नाना आंसर। हाँ तो प्लस कहा दिया हूं मैं आपको, मैं जोर डाला था कि प्लस जब तक नहीं दूंगा तब तक इनको आप हस्बैंड वाइफ नहीं बोल सकते, ये भाई बहन है। समझ गए बात? दूसरा सवाल क्या पूछा जाएगा इसी में आपसे, मान लो दूसरा क्वेश्चन इसी फिगर में पूछ रहा हूं कि डी ए से किस प्रकार संबंधित है। ये पूछ रहा हूं तो आपको कि डी ए से किस प्रकार संबंधित है, यानी कि मुझे डी के बारे में बताना है। किससे, ए से। तो मैं ए से डी तक आऊंगा और कूद के नहीं आ सकता, स्टेप बाय स्टेप जनरेशन वाइज आऊंगा, राइट। तो बताना, इनके जस्ट नीचे इनका पुत्र, पुत्र की बहन पुत्री, अब पुत्री की पुत्री डॉटर इन लॉ, सॉरी ग्रैंड डॉटर, यानी कि सर ये बेटी की बेटी है, क्या ग्रैंड डॉटर नतनी, तो नतनी आंसर हो जाए। समझ में आया? ऊपर वाला ये है ग्रैंड डॉटर और ये है ग्रैंड फादर। नाना को भी ग्रैंड फादर, दादा को भी ग्रैंड फादर, नतनी को भी ग्रैंड डॉटर, अब पोती को भी ग्रैंड डॉटर। तो हिंदी में लिखा रहेगा स्पष्ट, नतनी की पोती, क्योंकि ये दोनों अलग अलग हैं। फीमेल वाले में बेटी के बेटी को नतनी, अब बेटा के बेटी को पोती, बेटा के बेटा को
पोता, और बेटी के बेटा को नाती। तो ये भी देखना आप, नाती पोता में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। नाती अलग होता है, पोता अलग होता है। तू अपन दादा का पोता हुआ, लेकिन अपन नाना का नाती हो। ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो मारे के पोता, मरा गई नाती, तो वहां भी कट जाता है नंबर। क्या आप कुछ लिखेंगे, बना देंगे? हाँ, बहुत अच्छा। तो कुछ सवाल कर लिया जाए। चलिए तनिक करिए तो एक दो सवाल। ये लीजिए सीट। देखिए क्वेश्चन नंबर पहला क्या है आपका। सर दिया है एक परिवार में ए बी का पति है, सी ए का पुत्र है, डी बी की पुत्री है, एफ जी की पुत्री है, सी एफ का पिता। इतना जानकारी दिया है। तो इसी को बोल रहे थे पजल फॉर्म का सवाल है। ढेर सारा जानकारी दिया हुआ है। तो आपको करना क्या है कि ये जो भी रिश्ता दिया हुआ है एक लाइन का, सेंटेंस का, उसका बनाना है आपको ट्रायंगल सर्किल वाला फिगर। तो पहला सेंटेंस क्या लिखा है, ए बी का पति है। ये कैसे बनाते थे सर, ए बी का पति है तो साथ में रहेगा और ट्रायंगल में रहेगा और ये सर्किल में रहेंगे। कैसे बनाते थे, ए बी का पति है, ये हो गया एक सेंटेंस। अगला वाक्य क्या है, सी ए का पुत्र है, तो क्या ए के जस्ट नीचे रहेगा सी, पुत्र है तो ट्रायंगल में, ऐसे कर लेंगे। फिर डी बी की पुत्री है, तो क्या बी के तुरंत नीचे डी रहेगी और पुत्री है तो सर्किल। एफ जी की पुत्री है, सी एफ का पिता है। ये सी किसका पिता है, एफ का, तो क्या इसके नीचे एफ रहेगा। और क्या था, एफ जी की पुत्री है, तो अगर जी की पुत्री एफ है, क्या एफ सर्किल में, और तुमने कहा इसकी भी पुत्री है और जी की भी पुत्री है, तो क्या ये जी और सी हस्बैंड वाइफ रहेंगे आपस में। भाई सी की भी पुत्री, जी की भी पुत्री, और सी मेल है, तो क्या जी फीमेल। तो आपके पहला क्वेश्चन का ये फिगर है, बन गया आपका क्वेश्चन खत्म। अब इसी को देख देख के आपको उत्तर देना है। पहला सवाल क्या पूछा गया आपसे, सर पूछा है ए का एफ से क्या संबंध है। क्या मुझे ए के बारे में बताना है एफ से, तो हम ए से किसके पास जाएंगे, एफ के पास। तो बता, एफ से ए तक जाएंगे, एफ के पिताजी, पिताजी के पिताजी, क्या दादा, तो पहला का जवाब है दादा। दूसरा कह रहे कि सी का बी से क्या संबंध है, यानी मुझे बी से कहां आना है, सी पे, ऐसे आना है। तो आप कहोगे सी के बारे में बताना है ना, यही समझना है आपको। बोल रहे सी का बी से क्या संबंध है, यानी सी के बारे में बताना। यही लिख के मैं यहां पे दिखाया था आपको कि सर मुझे शुरू में सी बोला है ना, तो सी के बारे में बताना है, किससे, बी से। तो मैं बी से सी तक आऊं, तो क्या ए और बी के ही बच्चे थे, तो क्या बी का ये बेटा है, तो आंसर होगा पुत्र, सन। और तीसरा कह रहा है कि जी का बी से क्या संबंध है, यानी मुझे कहां आना है, सर बी से जी तक आना है। तो बताओ इस मैरिड कपल के बेटा की पत्नी क्या ये बहू है, डॉटर इन लॉ, तो पुत्र वधू डॉटर इन लॉ मिलेगा आपको, सी ऑप्शन, बी ऑप्शन, तो आप लगा लो। ये बना लिए तो उत्तर आ गए। चलो दूसरा समझना, कह रहा है कि ए बी की पुत्री है, बताओ कैसे बनाओगे। कहोगे ए बी की पुत्री है, तो क्या बी के नीचे ए रहेगी सर्किल में, पहले देखते चलना। बी की पुत्री कौन है, ए, पुत्री नीचे होती है और किस में, सर फीमेल को सर्किल में और मेल को ट्रायंगल में। आगे लिखा है बी सी की मां है, तो सी की मां अगर बी है तो सी इन्हीं के साथ रहेंगे। भाई इसकी भी मां और सी की भी मां, ए और सी साथ साथ। अच्छा, डी सी का भाई है,
अगर सी का भाई डी है तो साथ में रहेगा सी के। बताइए डी का ए से क्या संबंध है, डी का ए से क्या संबंध है, इसके साथ में बैठा है, हाँ, और ट्रायंगल में है, तो क्या भाई है? साथ में बैठने वाला ट्रायंगल में भाई होगा। 3 नंबर कह रहे कि सर पी क्यू का भाई है, अगर पी क्यू का भाई है साथ में रहेगा, और पी भाई है तो त्रिभुज में रहेगा, भाई त्रिभुज में रहता है। फिर कह रहा है कि आर क्यू की माता है, क्यू की माता है तो ऊपर रहेगी सर्किल में, दिख नहीं रहा क्या, छोटा छोटा हो जाएगा क्या? चलो पी क्यू साथ में रहेगा और भाई है तो ट्रायंगल में। फिर बोला है कि आर क्यू की माता है, अगर क्यू की माता आर है तो आर ऊपर रहेगी क्यू के और सर्किल में, माता सर्किल में फीमेल है। फिर कह रहा एस आर का पिता है, तो अगर आर का पिता एस है तो क्या आर के ऊपर रहेगा, और पिता है तो त्रिभुज में रहेगा कि वृत्त में? सर त्रिभुज में, ऐसे रख लेते हैं। फिर कह रहा है कि टी एस की माता है, अब एस की माता तो एस के भी ऊपर जाएगी, ये कौन है? टी, और माता है तो सर्किल में, फीमेल है तो सर्किल में। हो गया खत्म। कह रहे पी का टी से क्या संबंध है, किसका? पी का, किससे? टी से। तो सर जी टी से आइए पी तक, आपको आंसर दिखेगा। आपको यहां से यहां हवा में नहीं आ सकते हैं, पहले ऐसे 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 ऐसे, तो बताइएगा बेटा, टी का बेटा, अब बेटा के बेटी को, बेटा के बेटी को पोती, और ये इन्हीं दोनों के बच्चे हैं। तो अगर ये है तो आप बताओ इनकी ये बेटी हो या बेटा, परंतु ये तो बेटा है, तो बेटा के बेटी का बेटा पर पोता, खाली यहां तक रहता बेटा तो पोता, लेकिन उसका भी बेटा पर पोता। यानी सर हमारा आंसर कौन सा? बी ऑप्शन, या लिख भी सकते हो पर ग्रेट ग्रैंड सन। हाँ नहीं, सबने हल किया है और उत्तर सबने निकाला है, थोड़ा देखें मिस्टेक कहां हो रहा है। कह रहा है कि ए बी की बहन है, आप ए और बी को साथ में रखे हैं क्या? ए और बी को साथ में रखें, ए बी की बहन है, ऐसे बनाए हैं। फिर कह रहा है कि बी सी का भाई है, तो बी सी के साथ रहेगा और भाई है तो ट्रायंगल में। फिर कह रहा है सी डी का पुत्र है, अगर डी का पुत्र है तो डी के नीचे रहेगा और ट्रायंगल में। फिर कह रहा है तो डी का ए से क्या संबंध है, यानी डी के बारे में बताना, किससे? ए से। इन तीनों बच्चों के ये या तो माता हो सकते हैं या पिता, क्यों? क्योंकि इसका जेंडर नहीं क्लियर है, तो इस सवाल का जवाब है मां या पिता। जवाब तो ये है, परंतु आप ऑप्शन में जाएंगे, आप कहोगे ऑप्शन में पिता कहीं लिखवे नहीं किया है, माता लिखा है, तो क्या हम ए ऑप्शन माता टिक करेंगे? तो ए वाले सही। साहब डी क्या बोल रहा है? 5 नंबर देखिएगा, फिर से सीखेगा बनाने, नहीं बनाने आ रहा है। कह रहा ए का भाई बी जिसकी इकलौती बहन सी की माता है, इतना लंबा सेंटेंस। क्या? ए का भाई है बी, अगर ए का भाई है बी तो क्या ए और बी एक साथ रहेगा, और ए का भाई है कौन? बी, तो क्या बी ट्रायंगल में। फिर कहा जिसकी इकलौती बहन, जिसकी मतलब बी, बी की इकलौती बहन कौन? सी की माता है, यानी बी की इकलौती बहन। अभी इसका जेंडर नहीं क्लियर है आपको, आप इसको भी तो इकलौती बहन मान सकते हो,
और अगर इसका भाई होगा तब इकलौती बहन इधर लेना पड़ेगा। तभी इसको क्लियर नहीं ना किया कि भाई है कि बहन है। तो मान लेते हैं बी की इकलौती बहन ये है और सी की क्या है, ये माता, जिसकी इकलौती बहन सी की माता। हो गया इतना। अब डी सी की नानी है। सर सी की नानी, इसके मां की मां होगी डी, ऐसे कर डी के साथ ए का क्या संबंध है? किसका संबंध? ए का। किससे? डी से। तो आप डी से ए तक आइए। तो डी से ए आएंगे तो क्या ए इसकी बेटी है? तो जवाब होगा पुत्री। चाची कहां से लिया देता राजा? पुत्री आंसर है, पुत्री आंसर है। ठीक है, पांचों सवाल समझ में आया? बाकी सब सवाल आप करके आइए, कल करेंगे हम लोग। ठीक है, 6 नंबर से कल करेंगे और ट्राई करके आइएगा आप। कट कर लो ये आप।